Assalamu alaikum ji, welcome back to the podcast. Today we have Hina Ashraf Raja with us. She is going to talk about molecular biology, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता. तो कैसी हैं ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे तो जो लोग थोड़ा नाम पे फोकस करके सोचना चाहें वो उसके हिसाब से सोच सकते हैं. इट इज़ व्हाट डील्स विद द मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजी. So if you think about the name and then you start thinking about what is going on over there is when जो molecules हैं उनकी क्या biology है. So molecular biology is जो multiple molecules एक इंसानी सिस्टम के अंदर या किसी भी living organism के अंदर पाए जाते हैं उनकी क्या biology है. And that leads to उनकी जो आपस में interactions हैं, उनकी जो presence है वो कहाँ पे present हैं और उनके जो effects हैं और उनके अंदर जो modifications आ रही हैं वो सब everything is molecular. मैंने जो अपनी बायोलॉजी की क्लास में उससे पहले पढ़ा था कि हमारा जो बेसिक बिल्डिंग होता है सेल. Yes. सेल कुछ जमा होते तो मॉलिक्यूल बनता है. कुछ नहीं गलत? नहीं, सेल्स जब जमा होते हैं बहुत सारे तो टिश्यू बनता है. तो मॉलिक्यूल कब बन रहा है? मॉलिक्यूल तो सेल से भी छोटा होता है. अ मॉलिक्यूल कैन बी प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. ये तो मुझे नहीं पता. यस, जब एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम होता है, ऑक्सीजन. ओके, तो मैं बायोलॉजी को केमिस्ट्री को मिस कर रहा हूँ. यस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यू कैन से कि वो एक ऐसा ब्रिज है जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपस में कनेक्ट करता है. ओके, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल से बनता है एलिमेंट होता है, लेकिन वो तेरा सिंगल एटम. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमेशा सबको ही पता होता है कि वाटर H2O होता है. हाँ. तो पानी हाइड्रोजन के दो पानी के अंदर. हाँ. और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं. हाँ. तो मॉलिक्यूल. ओके, एंड since atom is very small, it is even smaller than a cell. Yes. So you can fit many molecules in a cell. A lot of molecules in a cell. Yes. Okay, so you can say that atom is a building block of a cell as well. Yeah, you can say that. Yes. An atom is a building block of almost everything. Everything. There's atoms in everything. Yes. Okay, ठीक है. ये concept क्लियर हो गया. तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ा है ये बाय द वे या फिर? हाँ, I've been a student of biology for as long as I can remember. और अभी मैं मास्टर्स में enrolled हूँ तो जाहिर है उसकी पढ़ाई अभी चल रही है. एंड मेरा इसका फोकस इसीलिए क्योंकि देन अगेन आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. और आई थिंक जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो और वो इस लाइन पे चल पड़े तो आई थिंक इट्स अ वेरी कैची सब्जेक्ट. आई मीन यू नॉट गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम इट. यू जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग इनटू इट एंड देन फर्दर चलता ही रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. इट्स वेरी कैची. आपने क्या पढ़ाई की है इसमें अभी? मतलब ऑल टुगेदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ा? नहीं, मतलब अगर शुरू से करते हैं. आपने मैट्रिक किया? नहीं, मैंने IGCSE ओ लेवल्स. ओ लेवल्स किया, ठीक है. ओ के बाद ए आता है, राइट? फिर A लेवल्स किया. ओ ए. उसके बाद मैंने बायो साइंसेस में बैचलर्स किया. ठीक है. और उसके बाद मैं अभी फिलहाल बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मास्टर्स में एनरोल्ड हूँ. बायो साइंसेस में बैचलर्स किया और मास्टर्स करी हूँ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. इतना अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने अपने कुछ बैचलर्स में कुछ भी नहीं किया क्योंकि इट्स सो हार्ड टू इवन से इट. No, it's not hard actually. If you love something, you're just going to be automatically. ठीक है, तो मैं वो सवाल करने वाला हूँ अंकल आंटी वाला. बेटा इसमें कुछ कमाने का सीन होता है या फिर इट्स जस्ट अ पैशन फील्ड? Well then again, अभी मैं जैसे खुद I have been a part of academia for as long as I can remember. मतलब मुझे याद पड़ता है मैंने जैसे सभी बच्चे बड़े पैशनेट होते हैं, कुछ जो मेरी टाइप के होते हैं बचपन से ही कमाना शुरू करने में. तो I was always that kind of a kid. I was always writing stories in magazines and earning from there when I was younger. And then all kinds of those things. लेकिन जब बायोलॉजी की बात आती थी तो I always used to think कि इसमें से मेरे पैसे कहाँ से निकलेंगे. But then again, मैं अपने टीचर्स को भी ये करते हुए देखती हूँ. वो लोग जब रिसर्च में एक्सपर्ट हो जाते हैं by the time they're done with their masters and their PhDs, तो वो सुपरवाइजर्स होते हैं. वो लोग हमसे रिसर्च करवाते हैं और हमारी रिसर्च को ज़्यादा सुपरवाइज करते हैं. उसके अलावा वो लोग एकेडेमिया में भी होते हैं तो पढ़ाते भी हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बहुत सालों. बट इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पढ़ाना एकेडमिक से हो गया? यस, वही प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन है जो हम लैब में फिलहाल करते हैं. जैसे करंटली आई एम डूइंग माय रिसर्च ऑन ल्यूकीमिया एंड ब्रेस्ट कैंसर. तो आप लैब में काम करते हो जिसकी टेक्निक्स हम लोग पढ़ते हैं. मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हो मल्टीपल सैंपल्स के ऊपर, व्हिच कैन बी टिश्यू सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स, स्टूल सैंपल्स जो आपको पेशेंट से मिलते हैं, एंड यू वर्क ऑन दोस. माय टेकिंग ऑन दिस इज कि आई एम लुकिंग दिस विद द रॉन्ग स्कोप ऑफ लेंस कि ये आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी रिसर्च बेस्ड जॉब अगर आप आपके जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन ह्यूमैनिटी आगे जाके.
मतलब वो रिसर्च वाली काम है ना, ये इसकी लॉन्ग टर्म फायदा लॉन्ग टर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस किस्म की जॉब नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म का जिंदगी में इंतजार करोगे और आपके बाल सफेद हो जाएंगे. यू स्टिल गोइंग टू हैव समथिंग. आई मीन इफ यू रियली गुड एट इट यू कुड टीच कोर्सेज. नहीं, मैं कोर्सेज के अलावा बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे अगर मैंने सपोजिटली मैंने मीडिया पढ़ा तो आई कुड वर्क इन अ टीवी चैनल, आई कुड वर्क, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं जो मैं रैंडम बाहर जाके जॉब कर सकता हूँ, वो नहीं है. बट जॉब हैज विल बी द रिसर्च बेस्ड और आप actually कर एकेडमिक्स. सकते हैं. मतलब जिस तरह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं, हाँ हाँ, दे आर मतलब उनकी तो डिग्री ही होती है कि वो ट्रेंड होते हैं कि आपने किसी लैब में कैसे काम करना है. ओके. On the same lines, if you are trained in how to work in a lab because you have a master's degree, आपने ज़ाहिर है master's degree lab में काम किए बगैर तो नहीं की, you हाँ can get a job in like जो multiple किस्म के diagnostic centers होते हैं, you can test for them. जिस तरह आजकल कोरोना इतना फैला हुआ हम था इसी जवाब तो सवाल पा रहा PCR था. testing हो रही थी, and there was a time I took my aunt for a PCR test and then the guy was doing it not right and I had to tell him कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है. तो आपके लिए उसने कितना खराब किया होगा फिर? मल्टीपल लोगों को, आई एम श्योर, बिकॉज देन अगेन हम मतलब You were वहाँ पे teaching him how to do it, the nasal thing, or you No, 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 the no. thing, the research जो कर नो, रहा था? एक तो मतलब हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है कि आप जानते हैं कि ऐसी कंट्री जहाँ पे लिटरेसी रेट उतना हाई नहीं है, ठीक है. हाँ. आप जो भी आप लोगों को बताने के लिए इन्फॉर्मेशन लगा रहे हैं वो हम्म आप इंग्लिश में लगा रहे हैं जो कि आधे से ज्यादा आवाम पढ़ नहीं सकती, हम्म और जो पढ़ सकती है वो क्यों पढ़ेगी, वो ध्यान ही नहीं देते ज्यादातर, ठीक है. So it was written clearly over there they're going to be using different swabs for like nasal samples and another swab for जो आपकी pharynx के करीब से लेना है सैंपल, but he was using the same one. Obviously पहले गले में से ले रहा था और फिर नाक में से ले रहा था, which is I think to me disgusting and for anybody else अगर वो लिखा हुआ है कि दोनों अलग अलग करने हैं तो आप सेम क्यों ले रहे हैं. और उसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम था, मतलब he was wearing a mask on just one a glove on just one hand and not the other one. So I had to tell him how corona is a big deal and the colleagues that I have who are working on corona वो biosafety level 4 पे जाके काम करते हैं, जो कि a lot of biosafety level होता है. आपने कपड़े चेंज करने होते हैं, पूरा वो पहनना होता है, मास्क पहनना होता है, and he wasn't even wearing a glove. So I was like, you're not doing वो this लेवल right. 4 पे थे. Sorry? वो लेवल 4 पे थे. बिल्कुल लेवल 4 पे नहीं थे वो, बायोसेफ्टी लेवल 1 भी कंप्लीट नहीं कर रहे बट थे, वो glove होना भी नहीं पहना नहीं, हुआ था. मतलब वो he was designated level 4 but he was not following the protocol of level 1. Yeah, ये आप कह रहे हैं. he wasn't. So I was Okay. telling him कि अगर आप एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल है कोरोना, आप तो अपने खाली हाथ से सबको लगाते जा रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग? सो दीस थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री. सो स्कोप के हिसाब से काफी लोग ये बोलते हैं कि आप इस फील्ड में हैं, यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान इवेंचुअली बिकॉज आप यहाँ पे रिसर्च लैब्स कहाँ से लाओगे. एंड ऑनेस्टली दैट ब्रेक्स माई हार्ट बिकॉज आई वुड वांट टू सी अ लैब इन पाकिस्तान जो मुझे काम करने दे और जो और मेरे जैसे लोग हैं उनको काम करने दे. आई थिंक कुछ है पर उतनी नहीं है जितनी बाहर की कंट्रीज में, और ऑल्सो जब इतनी थोड़ी लैब्स और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो किस किस को अकोमोडेट करेंगे. तो आप जो भी ल्यूकेमिया ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च करी हो कहाँ कर रही हैं? फिलहाल मैं अपनी सुपरवाइजर के साथ काम कर रही हूँ कॉम्सास इस्लामाबाद में. There is a lab there as well. Yeah, we always have labs over there because how are we going And to how do you get do a it? research? Sorry? How do you do a research? We have connections in hospitals. That's where we get our samples. So ठीक जो है. भी अपना ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कराने गए हैं अस्पताल में, जाहिर है सर्जरी होगी जो भी होगा, हाँ हाँ तो उसमें आपको टिश्यू और वो सब, जाहिर है सर्जरी है तो कैंसर का टिश्यू निकालना पड़ेगा, हाँ. तो वो तो हॉस्पिटल के किसी काम का नहीं है. एंड दैट्स वेयर वी शो अप, लाइक हमें दे दो तो वो हमें दे देते हैं और थोड़ा ब्लड भी हमें दे देते हैं, या जाहिर उनसे बात हुई होती है. इट्स नॉट लाइक बस रैंडमली पेशेंट से छुपा के ले लिया. पूरा कंसेंट फॉर्म होता है, पूरा परफॉर्मा होता है जो हम पेशेंट से फिल इन कराते हैं कि हम ले लें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बता देते हैं. उसके अलावा हम पेशेंट के घर वालों से अगर वो खुद बात ना कर पाए तो फॉर एग्जांपल उनके घर वालों से पूछ लेते हैं कि पेशेंट की एज बता दें, कब से इनको कैंसर है, कब से प्रॉब्लम है, Just to get a backlog of the या होल data. परफॉर्मा हाँ. जो कि सबके लिए फिल इन कराना होता है. इफ एनीथिंग मिसेस आउट वी कैन नॉट यूज दैट सैंपल क्यों? क्योंकि इट्स अगेंस्ट द रिसर्च. आप चीटिंग करके रिसर्च नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. अगर Okay. नहीं होती तो वो सैंपल Because फिर आप वो मैच होता है. करते हो उस इन्फॉर्मेशन हाँ. को रिजल्ट के साथ. मैच करते हैं. वैसे भी कंप्लीट कंसेंट फॉर्म जो कि उनको बता के फिल इन कराना होता है. कंसेंट की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे फॉर्म की जिसमें आपको एज जो उसका लिखना हाँ. होता है उसकी थी. हाँ, Because एंड में जब आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे तो जब आप ग्राफ्स statistics, वगैरह हाँ. ड्रॉ, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ठीक 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 तो ठीक. यू कैन नॉट रियली जस्ट पुट देम इनटू एनी कैटेगरी जिसमें आपका दिल है, क्योंकि वो फिर थोड़ा बायस वाला हो जाता तो है problem. अभी ये जो वैक्सीन बनी है तो उसमें आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व हुई रिसर्च में. आई एम श्योर वैक्सीन में हर किस्म की बायोलॉजी इन्वॉल्व हुई होगी. बहुत मेहनत की है ऑब्वियसली एवोल्यूशनरी वाली साइड को छोड़ के, या शायद वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ आई एम श्योर मॉलिक्यूलर इस्तेमाल हुई होगी, टेक्निक्स इस्तेमाल होगी. क्योंकि जो आप मेन टेक्निक जो नॉर्मली हर इंसान आजकल सुन रहा है, पहले किसी को भी पता नहीं होता था पीसीआर क्या होता है, पीसीआर टेस्टिंग क्या होती है. अभी भी आई एम श्योर काफी लोगों को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी कि पीसीआर एक्चुअली स्टैंड किस लिए करता है, नहीं पता होगी. तुम्हें पता है? हाँ तुम्हें पता है शामिल?
PCR nasal nasal N तो है ही ना, बस हाँ sorry PCR. So PCR stands for polymerase chain reaction. ठीक And nobody knows that. But now अब सबके मुंह पे क्योंकि इतना चढ़ गया ना कोरोना, तो PCR करा लो, PCR करा लो. So that's a molecular biology technique. एंड मतलब अगर किसी को समझ आ जाए कि पीसीआर कैसे वर्क करता है तो लोग नहीं डरेंगे पीसीआर कराने में. आपका कुछ नहीं जा रहा, आप पीसीआर टेस्टिंग करा लें. अगर कोई ठीक से कर रहा है तो आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कि आपके So if we had like more people like you in our country, तो हम खुद की PCR टेस्टिंग की किट बना रहे होते हैं, अभी इस तरह कुछ चीज़ हो रहा होता. वेल एक्चुअली पीसीआर की आप किट वगैरह का कुछ नहीं होता, क्योंकि पीसीआर की एक पूरी बड़ी मशीन होती है जिसको हम Okay. थर्मल साइक्लर बोलते हैं. Okay. तो वो लाइक आई सेड चेन रिएक्शन होता है, तो उसमें वो साइकिल्स में चेन रिएक्शन करता ही जाता है और एम्पलीफिकेशन करता है डीएनए की. So that's all that's happening in the machine. But because there's a unit required for that, so obviously people who are trained to do it can do it. Like I can do it now over the years जब मैंने इत्तेफाक किया है तो मुझे पता है आप कैसे करते हैं. लेकिन एटलीस्ट अगर लोगों को मतलब जो लेमैन है उसको ये नहीं भी पता अगर कि कैसे करते हैं, तो उसको कम से कम ये पता हो अगर कि पीसीआर होता क्या है, तो वो किसी बात की परेशानी नहीं करेगा. उसको पता होगा कि क्या हो रहा है. इट्स नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग टू यू. क्योंकि नॉर्मली व्हेन यू कॉल इट लाइक सर्जरी बोलते हैं, तो इस तरह तो अगर आपका विजडम टूथ निकल आया तो आपकी डेंटल सर्जरी भी, एक्सट्रैक्शन भी डेंटल सर्जरी ही होती है. बट इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ टूथ गोइंग आउट ऑफ योर माउथ. एंड द सेम थिंग ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है. सो इट्स अबाउट टेलिंग पीपल व्हाट इज गोइंग ऑन. इफ दे आर गोइंग टू हैव इन्फॉर्मेशन दे आर नॉट गोइंग टू बी एज स्केयर्ड, आई थिंक. ठीक है. तो ओके, so this is actually molecular biology. यस. ओके, तो मॉलिक्यूल जो हमारे, ओके वेरी लेम क्वेश्चन, अब मैं बायोलॉजी की क्लास चल रही है मेरी. सो डू वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, राइट? यस. तो हर मॉलिक्यूल्स की अलग एक वो होती होगी अपना अलग केमिस्ट्री होती है. अलग केमिस्ट्री, और उसका अलग एक क्या कहते हैं उसको, मैं क्या स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिफरेंट होता होगा, Structure भी different सबकी होता है. रिसर्च अलग होती होगी, सबकी रिसर्च अलग नहीं होती. लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स सबके डिफरेंट होते हैं या सेम हाँ, होते मतलब हैं? जैसे आपके मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिफाइड है ना ऑलरेडी. हाँ, मतलब हाँ. यू ऑलरेडी नो कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आयंस या इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, तो जो किस्म का आयन है, जो भी एटम वहाँ प्रेजेंट होगा, आप वो केमिकल निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा है कौन सा है. ये वेरी बेसिक लेवल केमिस्ट्री है, ठीक है, नॉट अ बिग डील. बट द पॉइंट इज व्हाट यू स्टडीइंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज कि अब अगर आपको एक सर्टेन सैंपल मिल गया है किसी से, तो उसके अंदर उन सब में से कौन कौन सा प्रेजेंट है. if you're catching my drift over here, if you're understanding what I'm saying, कि आपको एक सैंपल मिल गया, आपको पूरी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको पूरी बुक है ये पढ़ने के लिए कि आपके पास कौन कौन से सैंपल, कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पर जो सैंपल आपको मिला है उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा और आपका ब्लड सैंपल ले लें और उसके बाद उनके ऊपर टेस्टिंग की जाए, तो वो उनको सब पता है कि ये तो सब में होगा, लेकिन क्या इनमें कुछ ऐसा, इस वाले ब्लड सैंपल में ए में कुछ ऐसा है जो बी में नहीं है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस द टू ऑफ अस डिफरेंट. और ऑब्वियसली हम दोनों का डीएनए डिफरेंट होगा, एंड दैट्स व्हेयर वी स्टार्ट स्टडीइंग. ओके, सो ऑन द डीएनए, स्टडीइंग ऑन द डीएनए लेवल. आपके जो फील्ड के जो खवातीन हजरात हैं वो कितने हैं पाकिस्तान में? आई एम श्योर बहुत सारे. बहुत सारे? आई वाज एक्सपेक्टिंग बहुत कम. आई डोंट नो, ऑन अ जनरल लेवल अगर आप बोले तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, लेस पीपल आर अवेयर ऑफ. इज इट मोर लाइक अ गर्ल फील्ड, ज्यादा लड़कियां हैं इसमें? आई वुड से यस. इन पाकिस्तान यस, आउटसाइड पाकिस्तान नो. क्या, क्यों? मतलब मुझे भी याद है कि जब अगर वो बायोलॉजी मेरी बहन पढ़ी तो सही है, लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो यार ये तो लड़कों के बायोलॉजी पढ़ रहा है. नहीं सीरियसली, दैट इज वेरी सेक्सिस्ट और मैं इस तरह की बातों के बहुत अगेंस्ट हूँ. हाँ, बट मैं वो देखती हूँ कि मेरी जो मतलब डिपार्टमेंट में बेचारे लड़के इतनी मुसीबत में बैठे होते हैं, कोई ज्यादातर क्लास में सारी लड़कियां होती हैं. और ये क्या वजह है इसकी? एक्चुअली दो रीजंस हैं. क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचते हुए ज्यादातर ये सोचते हैं कि डॉक्टरी से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं मेरी बेटी के लिए, तो वो डॉक्टर बन जाए. और जब हम लोग क्लास में जाके बीएस में ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ हमारे जो टीचर्स हैं वो हमसे भी आके यही पूछते हैं कि अच्छा बताओ कितने मेडिकल स्कूल्स में अप्लाई किया था और कितनों से रिजेक्शन आई और फिर नहीं एडमिशन मिला. एंड दैट वाज सैड फॉर मी ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि मैंने ऑप्ट ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए किया था. आई डिड नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर. इनफैक्ट आई गॉट इनटू मेडिकल स्कूल और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने मेडिकल स्कूल नहीं जाना, और फिर मैंने इंटेंशनली प्योरली बायो साइंसेस पढ़ने के लिए यहाँ एडमिशन लिया. सो आई वॉज नॉट रेडी टू बी अ डॉक्टर बिकॉज मेरे ए लेवल्स के बैच में से ही मेजोरिटी लड़कियां मेडिकल की फील्ड में ही जाती हैं. देन आई वाज थिंकिंग हाउ मेनी डॉक्टर्स डज पाकिस्तान नीड? वी नीड पीपल हु आर एक्चुअली कैरिंग आउट रिसर्च एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर डॉक्टर्स. So we're thinking of real life problems and उनके लिए कोई solution ढूंढ रहे हैं. I don't want to be the kind of person जो सिर्फ बैठ रहा है. I'm not saying doctors are doing any less, उनकी भी जॉब मुश्किल है, but we have a lot of those people जो सिर्फ बैठ रहे हैं और चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं आप ये दवाई खा लें. We need some people जो कि both awareness फैलाने के लिए भी और
एक्चुअली मतलब बैठ के ये बातें करने के काबिल हो जो ये कह सके कि अगर ये हो रही है प्रॉब्लम, इसका मतलब रीजन क्या है, नॉट ओनली द सोल्यूशन बट द रीजन एज वेल. व्हाट इफ वी कैन होल्ड द प्रॉब्लम बैक एट द रीजन, प्रॉब्लम होगी ही नहीं. That's what I wanted to look at. So no, I was not rejected from a medical school, and no, I am not studying biology only because मैं कुछ और पढ़ नहीं सकी. I wanted to study biology. तो उस वजह से काफ़ी सारी लड़कियां डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाती हैं, नहीं हो पाता मेडिकल में एडमिशन तो वो यहाँ आ जाती हैं. जो एक्चुअली पढ़ने में जाती हैं वो भी उसी साइकिल में फंस जाती हैं. तो लड़के क्योंकि कम अप्लाई करते हैं MBBS BDS के लिए, तो कम लड़के बायोसाइंसेस में आते हैं. एंड ऑनेस्टली आई हैव मेट अ लॉट ऑफ गाइज इन माई लाइफ जो ये सोचते हैं कि हम बायोलॉजी अब सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेडिकल स्कूल नहीं जा सकते. तो लड़कों का ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, वो एज एन ऑप्शन बी पढ़ रहे होते हैं. एंड देन अगैन मैं किसी लड़के को अपनी तरह उसमें नहीं डालना चाहती. हो सकता है कोई हो जो सच में बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता हो. तो इट्स अ मेजरली गर्ल फील्ड ओवर हियर बिकॉज इट्स एन ऑप्शन बी फॉर गर्ल्स. So that's what it is in Pakistan. And option D for boys. Option Z for boys, I guess. Very less boys in biosciences right now. This is what it is in Pakistan. But outside, it's the same thing. लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं हर तरफ. Okay. तो अगर हम लेट्स सपोज कि वी हैव जेंडर इक्वालिटी इन दिस फील्ड और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हाउ इज दैट अ गुड थिंग? इज दैट अ गुड थिंग अगर बहुत सारे लोग इसी फील्ड में काम कर I रहे हैं? think it is going to be a really How? good thing. I think on the levels of understanding as well, क्योंकि जिस तरह के कभी लैब टाइमिंग्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब आई एम श्योर हर लैब में जो इंसान काम करता है उसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि आपने एक रिएक्शन लगा दिया और अभी वो चल रहा है और उसका थोड़ा टाइम है, उसके बाद आपने निकालना है, आगे से उसकी प्रोसेसिंग करनी है, जेल रन करनी है, जो भी करना है. तो यू नीड टाइम फॉर दैट. और लैब 6 बजे बंद होने वाली है. What are you going to do about it? More importantly, as a woman, what are you going to do about it? People are moving out, and we all know what the conditions are like. आप खाली जगह पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकते. You would eventually have to move out as well, क्योंकि आप अकेले वेट नहीं कर सकते. सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आपको लेने आने वाले हैं, आपकी वैन आ गई है और कोई भी नहीं है आपके साथ. You feel alone. That's not okay, right? So the point is, अगर gender equality वाला सीन हो जाएगा, उससे if more men go through this as well and they understand how lab की setting कैसी होती है और उसमें काम कैसा होता है, जब उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, देर गोइंग टू रेज लेसर पॉइंट्स टुवर्ड्स कि तुम्हें इतनी देर की लग जाती है और तुम्हें क्या. एंड आई नो वुमेन हु आर हैविंग टू गो थ्रू दिस, उनको घर वाले पूछते हैं कि क्या लैब का क्या टाइमिंग होता है, 9 to 5 होता है, 5 बजे खत्म क्यों नहीं हो जाती. इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन टू देम कि इसलिए खत्म नहीं हो जाती बिकॉज इट्स एन रिएक्शन. आई कैन नॉट स्टॉप इट इन द मिडल. जिस तरह हम वीडियो की रेंडर नहीं रोक सकते बीच में. अगर वो 5 से एक्सीड कर गया, आई कैन नॉट किल माई होल डे जस्ट बिकॉज वैन आ गई थी, कुछ हो गया था, थोड़ी देर लग गई, थोड़ी देर आते आते में हो गई. तो आई थिंक व्हेन इट्स गोइंग टू बिकम बोथ जेंडर फील्ड, तो दैट्स व्हेन मेन वुड अंडरस्टैंड बेटर एंड ऑल्सो फील्ड में भी थोड़ी बराबरी आएगी. एंड मैं खुद एक्सप्लिसिटली ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें डेफिनेटली हमें पाकिस्तान में रहते हुए मर्दों की ज़रूरत है इस फील्ड में, और वो नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है. जैसे वी हैव टू रेगुलरली ट्रेवल फॉर सैम्पल्स. Sometimes traveling can be hard for women because Pakistan. And then sometimes we have to go and talk to men who are probably उतने अच्छे मूड में नहीं होते, तो we probably need another man who can go talk to them कि हमें because Pakistan again. Because Pakistan. So that's what it is. Sometimes we actually need men. Like I remember just last week we had another man coming into our lab, and my major lab mate, she was actually happy कि अच्छा भैया आ गए भाई, he's going to probably help us with the samples and everything. But unfortunately वो आ नहीं सकी, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो he didn't come. And I clearly remember she was actually sad the next day. She's like अबे हमें फिर अकेले जाना पड़ेगा. कहाँ जाना था आपको? हमें सैम्पलिंग के लिए जाना था. किधर जाना था? सैंपल्स देने के लिए हॉस्पिटल जाना था. So प्रॉब्लम कोई नहीं है. When it's traveling तो आसान है. Also लड़के ज़्यादातर बाहर काम करने की, जिस तरह अम्मी नॉर्मली बोलते हैं जाके तुम दही ले आओ, तो इट्स कोई बड़ी बात नहीं है. लड़की को भी कह सकते हैं कि तुम जाके बस जस्ट नॉट बी सेफ. हाँ, पाकिस्तान में क्या है, पर हमें भी आसान लगे, हम कहते हैं आप जाके सैंपल ले आए, हम अंदर वाला काम देख लेंगे. हाँ, so that's what it is. So I think this is all the more reason for this being a safer field for women, क्योंकि लैब के अंदर ही रहना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ज़्यादातर लोग opt for this. okay. Yes. Very different field, huh? Yeah. Yes. Very different but interesting if you मतलब दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि लोगों के इंटरेस्ट कितने वेरी करते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लाइक टू गो आउट एंड मीट न्यू पीपल, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बट फॉर पीपल हु डोंट वांट टू गो, no, actually पता है, that's not the case. Okay. I'm a very very outgoing person. ठीक है. I would call myself an extrovert. ठीक है. तो मुझे पता है कि मैंने इसको ज्वाइन कैसे करना है. जैसे for example my husband is into a field like that. तो मैं I keep finding my ways how I can get to meet more people जो इस पे काम करें. जिस तरह just recently I went with him to an event
in Sargodha, and वो उनका हम्म event था, everything was related with him, like I don't know if you've heard of it, FLC होता है, वहाँ पे मैं गई थी Future Leaders Conference, और वहाँ पे he was a trainer, वो सब करा रहे थे, तो there I met people जो खुद ल्यूकीमिया के लिए awareness फैलाने के लिए काम करते हैं, and I was so happy कि मैं वहाँ गई, because that's where I started talking about कि क्या आपको पता है पाकिस्तान में हर साल 40,000 women die out of breast cancer, and just only because उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि जब आपने अपनी उम्र में से 40 years क्रॉस कर लिए है ना, आपने रेगुलरली मेमोग्राम कराना से चेक करने के लिए कि कहीं क्या कोई कैंसर की डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, एंड इफ यू कैंट इवन अफोर्ड दैट, यू कैन नॉट गो फॉर दैट, देयर इज अ काइंड ऑफ अ चेकअप जो आप अपने आप को घर पे दे सकती हैं, चेक योरसेल्फ। तो 5 मिनट लगते हैं लिटरली सिर्फ उसमें, और उसके लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी 2-3 दफा आई केप्ट और दिस काफी अभी प्रोग्राम। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कैंपेन पर अभी रेडियो एग्जैक्टली, में, शौकत खानम हाँ के साथ एक दे कॉल इट अ पिंक टी पार्टी, बिकॉज यू नो ब्रेस्ट कैंसर पिंक रिबन हाँ ऑफ होता है, कोर्स, सो पिंक टी पार्टी, एंड आप उसमें अवेयरनेस की कैंपेन होती है, जस्ट टेल वुमेन हाउ टू गिव योरसेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आई थिंक पूरा नवंबर का महीना, नवंबर अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना, हाँ अक्टूबर, यस, तो मतलब आप बता सकते हैं उनको। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि मतलब इंटरेस्ट वेरी करते हैं, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो हु लाइक्स टू टॉक टू अदर पीपल, दिस इज हाउ आई डू इट, आई टॉक टू पीपल हाउ आप अपना ख्याल करें और अपने लिए कर सकते हैं, एंड देन ओ यू डूइंग इट फॉर ल्यूकीमिया, आई एम डूइंग दिस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, and everybody has their reasons. I mean, I remember when I was really young, I kept hearing from my uncles and my mom and everybody that my nani had breast cancer, and she was a survivor, mashallah, for as long as she lived. She lived up to 102, mashallah. So and then she passed away. So she survived breast cancer. हालांकि उनकी partial mastectomy हुई थी, and she had to go through a surgery and everything. लेकिन फिर भी मतलब it still rings a bell in my head, because as soon as I started studying the disease, मैंने realize किया कि ये genetics में चलती है और generation से move on कर सकती है. So there could be a chance, maybe Allah na kare, but maybe my mom could have it, or maybe I could have it, or maybe my daughter could. So you know, there's a chance. There's other women out there like that. So ना भी हो तो ना, आपको information is not going to kill you, right? I'm giving you information. Maybe you will need it. So that's my way of going out and talking to people. अच्छा, एक सवाल आखिरी होगा कि जो कि पहले होना चाहिए था। सवाल ये कि you said you like doing biology from start. Yeah. So was it from your parents या आपने खुद डिस्कवर किया ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे? Well, honestly, इसका मैं partially इसका मैं क्रेडिट दूंगी अपनी अम्मा को, जो कि मेरे पीछे लगी रहती थी कि तुमने पढ़ाई करनी है, and science is your thing, and also Science is your thing. yeah, science is your thing. Okay. Not like pushing me into science, but she knew कि I am kind of shaped for science and I wanted to do that. So she's like, मैं on the side बहुत चीजें करती हूँ. I used to paint when I was younger. I used to sketch. I still used to sketch अभी 2-3 years back तक. So I am into that as well. But she was like, you can do that on the side, and I'd completely support you for that. But you're shaped for science, so you choose what you want to do. So and that, and उसके बाद I want to give credit to my biology teachers. I mean, जो मुझे स्कूल में मिली, जो मुझे कॉलेज में मिली, I'm still in touch with her. I mean, मेरी जो मैम है, मैं जानती हूँ, जो even मुझे यूनिवर्सिटी में आके, जो कि तब तक मैं डिसीजन बना चुकी थी, लेकिन फिर भी जिन टीचर्स ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि मुझे अपने डिसीजन के ऊपर खुशी हुई कि शुक्र है मैंने ये चूज किया. So there will be a really big support. The first time you studied biology was in school. It Was in has to be school. school. Yes, was in school. And उससे पहले आपको नहीं पता था कि यार? नहीं, उसके पहले नहीं. Like उसके पहले तक मुझे कोई खास आइडिया नहीं था कि Okay. how does it work, and how, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि how is biology different from other parts of science, unless I discovered कि मतलब सही है definition सबने पढ़ी होती है, biology is you know the study of living things, everybody knows that, but what about living things? Living things के बारे में तो ये भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह history भी is a study of living things जो उस वक्त में living थे और अब dead है. So अगर आप उस वाले context में लें, but living things की भी inside क्या है and what makes them living. So that's what got me, and here I am. ये भी ठीक है. चलिए जी, that was it. कुछ आपको ऐड करना है? नहीं, I think I'm okay. I'm done. I just want to say कि for people who actually have interest in biology, वो ये सोच के पीछे ना हटें कि पता नहीं मैं आगे जाके कमाऊंगी कैसे, और पता नहीं मेरा घर कैसे चलेगा, और if you're a guy, please don't think कि कोई बाप आपको अपनी बेटी नहीं देगा और आपकी जिंदगी नहीं चलेगी. God has his ways of bringing risk to you, and he will always do that. Just have faith in yourself, and if you think you were made to do this, do it. Because we need more people like us, and we need to bring a change in Pakistan. There will be a day, inshallah, in Pakistan when there are going to be more labs and less people. The funny thing is कि मैंने अब 4 पॉडकास्ट किए हैं, ये पता नहीं कौन सा नंबर का पॉडकास्ट होगा, बट एवरी टाइम आई डू अ पॉडकास्ट तो आई रियलाइज कि काश मेरी ये फील्ड होती है यार. रोबोटिक्स के समय से मैंने कहा यार मैं रोबोटिक्स भी कर सकता था यार, इतनी अच्छी फील्ड है यार. सर्किट डिज़ाइन भी वही था, मशीन लर्निंग भी इंटरेस्टिंग, अब आपकी फील्ड भी इंटरेस्टिंग लग रही है. तो एवरी फील्ड इज इंटरेस्टिंग इफ यू हैव इंटरेस्ट फॉर इट. Yes,
Yes, and I think this is God's way of making it like that. अल्लाह ताला ने इतनी वेरिएशन बनाई है दुनिया में हाँ, सिर्फ इसीलिए ताकि डाइवर्सिटी इतनी है, हर तरीके एग्जैक्टली, का कोई इंसान हो, क्योंकि फिर कोई ना कोई कम होता तो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. बेशक, that's how it works. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपने कुछ सीखा माइक्रोमोलेक्युलर बायोलॉजी के बारे में. आई कीप सेइंग माइक्रोबायोलॉजी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरे भाई का बैचलर माइक्रोबायोलॉजी में, दैट इज द रीजन, सेल्फ रियलाइजेशन. खैर, सो दैट वाज इट. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आपने सीखा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू लाइक द पॉडकास्ट देन डू द रिचुअल्स जो भी होते हैं. आई डोंट रिमेंबर, बट दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.